हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल। जैसा कि हमारे कल्चर में रमज़ान चल रहा है, तो आप सबके घर में ढेर सारे तरह तरह के अफ्तारी बनते होंगे। तो आज हम लोग भी बना रहे हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग बनाने का मतलब है कि आप सबसे शेयर करनी अपनी वीडियोज़। तो मैं भी सोची कि आप सबसे शेयर करती। तो मेरे भैया बना रहे थे आलू चाप के पकौड़े, अंडे चाप, सारी प्रिपरेशन करके रख रहे थे और मेरी मॉम इसको फ्राई करेंगी। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो आलू चाप की रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब मेरी मम्मा छान रही थी सारे पकौड़े छने उन्हें रेडी करके रख रही थी गाइस। और मैं आपको जल्दी अपने हाउस टूर देने वाली हूँ, क्योंकि अभी हमने अपने होम को डेकोर नहीं किया है। अभी हम जैसे जैसे रह रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में हमें कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो रमज़ान के बाद आपको हम अपना होम का टूर देंगे। अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट से बताना। और यहाँ मेरे सारे मसाले के बॉक्सेस मैंने यहाँ अरेंज करके रखे हैं कबर्ड में। और इसके ऊपर वाले कबर्ड में मैंने सारे क्रॉकरी आइटम रखे थे, मैं भूल गई थी खाने के लिए। ये सारे प्रिपरेशन हो चुके थे। और उसके बाद मम्मा काम कर रही थी, बेसन निकाली थी चलने के लिए। फिर मुझे याद आया कि अरे यार मुझे शरबत बनानी है, तो शरबत की प्रिपरेशन भी करना चाहिए। तो अभी सब कुछ मैसी सा गाइस, इग्नोर करना, क्योंकि अभी हम लोग शिफ्ट अच्छे से नहीं हुए हैं इस घर में। सिर्फ ऐसे ही रेंडमली हम लोग रह रहे हैं। अभी कुछ हमारा अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे घर में भी काम चल रहा है। तो आपको मैं पूरा फुल ब्लॉग में दिखाऊंगी अपने घर का एक एक पार्ट जो अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग ऐसे ही रहने आ गए, सिर्फ रमज़ान को यहाँ बनाने आए इस घर में। अभी कुछ दिन से हमारा घर बन रहा था, तो हम कहीं और रह रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी फुलने दे दी शरबत के लिए। आप लोग भी पीते होंगे ना, प्लीज़ कमेंट में बताना रूह अफ़ज़ा किसका किसका फेवरेट है। मेरा तो फेवरेट है ही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप सबसे। तो मैं यहाँ शुगर की क्वांटिटी नाप के डाल रही थी। शुगर को चीनी फुलने देंगी तभी टेस्ट अच्छा आएगा शरबत का। तो आप पहले ही चीनी में पानी देके अगर आप चीनी को मेल्ट कर लेते। उसके बाद मेरे भाई ने फल काटना स्टार्ट कर दिया था और फल कट रहा था। उसके बाद मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में ब्लॉगिंग भी कर रही थी। उसके बाद मम्मी फुल्की तल रही थी सारे, और अंडे चाप की प्रिपरेशन हो चुकी थी। और हमने कुछ अभी नया आइटम नहीं बनाया है। कि आपने बनाया है तो प्लीज़ बताना, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ खा के हम अघा गए हैं। आप प्लीज़ कोई नई रेसिपी बताना कमेंट में, हम लोग भी बनाएंगे, आप तो शेयर करेंगे। और उसके बाद यहाँ कटने छटने की प्रिपरेशन हो रही थी, साथ में अंडे चाप भी रेडी हो गए थे। और मम्मा बहुत टेस्टी बनाती है गाइस, मुझे बहुत पसंद आती है। अगर आपको ये सब की पर्सनली चाहिए रेसिपी तो मैं आपको रमज़ान के बाद दे सकती हूँ। यहाँ पे मेरे भाईजान शरबत की पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे और यहाँ डाल रहे थे नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा। और उसके बाद रूह डालने ही वाले थे। अंडा चाप भी रेडी ही हो रहा था, टाइम भी कट रहा था। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है गाइस तो बहुत ही अच्छा लगता है। कब लगता है कि अब अज़ा मुझे, अब सब लोग रमज़ान में अज़ा की बहुत वेट करते हैं गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी। अब मैंने चटाई वगैरह बिछाया, सब लोग यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे रोज़ा खोलते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपने सारे अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दी थी, सारे रखना वगैरह। उसके बाद फिर मैंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बिछाना लगाना, क्योंकि मेरा ही ड्यूटी है गाइस। मैं घर में ये सब काम करती हूँ, शरबत अरेंज करना, सारे ग्लास में ढालना मुझे बहुत पसंद लगता है। कि क्या कौन कौन से ये काम करते हैं प्लीज़ बताना। फिर ये रहा हमारा फाइनल लुक अफ्तारी का, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट से बताना। और सारे रोज़ेदार को मैं बोलना चाहती हूँ रमज़ान मुबारक मेरे फैमिली की तरफ से। बाय बाय।